रात 10 बजे के बाद से काठमांडू की सड़कों पर फौज के मूवमेंट की शुरुआत भी हो गई है। नेपाली आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां रात भर काठमांडू की सड़कों पर गश्त करती रही और इस बीच फौज ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर अब नेपाल में हालात को काबू में करने के लिए सेना ने कमर कस ली है। और आर्मी की सड़क पर उतरने से पहले आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने आंदोलनकारियों को बातचीत का ऑफर देते हुए उनसे प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की। आर्मी चीफ की अपील के बाद फौज की मूवमेंट भी शुरू हो गई है। और इससे पहले राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोगों की जान गई है। 400 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। काठमांडू में अभी भी इमारतें धधक रही हैं। कल हुई आगजनी के बाद अभी भी आग बुझाई नहीं जा सकी है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ इस वक्त पूरे काठमांडू और तमाम नेपाल के दूसरे इलाकों में भी सेना ने मोर्चा संभाला है। दूसरी तरफ आपको काठमांडू की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिल्टन होटल में कल आग लगा दी गई थी उपद्रवी की ओर से, और कल रात को जो आग लगी थी वो अभी तक धधक रही है। तो कल शाम से लेकर अब तक सुबह तक आप देख सकते हैं कि इमारत को किस तरह से क्षति पहुंची है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि कल किस तरह से उपद्रवियों ने कल अलग अलग जगहों पर आगजनी की थी, किस तरह से उन्होंने अपना विरोध जताया था। उसका खामियाजा ना सिर्फ बड़े भवनों को आग में झोंककर पूरा किया गया, बल्कि साथ ही इसी तरह के जो होटल है, इसके अलावा जो बिजनेस सेंटर्स हैं, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। तो काठमांडू की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर हिल्टन होटल में लगी आग अभी भी धधक रही है। इसके अलावा दूसरी जो इमारतें हैं वो भी आसपास आप देख सकते हैं। जो बिजनेस टावर हैं, जहां पर कई प्राइवेट दफ्तर थे, वो भी आग के हवाले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्मी चीफ ने भी एक बड़ा संदेश दिया, जिसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच जो नेपाल के हालात हैं वो अब सेना ने संभाल लिया है। सेना के जवान कल रात 10 बजे के बाद से मैदान में उतरे हैं। आप देख सकते हैं बिजनेस पार्क, इस बिजनेस पार्क में भी आग लगाई गई है। तो होटल हो, बिजनेस पार्क हो, वो इमारतें हैं जहां पर कई दफ्तर मौजूद थे। तो ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक तरफ जहां पर राष्ट्रपति भवन हो या फिर पीएम हाउस हो या फिर संसद हो, उसे आग के हवाले किया गया, लेकिन साथ ही जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी उपद्रवियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, गुस्सा निकाला। और उसकी तस्वीर इस वक्त आप सुबह सुबह देख रहे हैं, जहां इस बिजनेस पार्क यानी कि एक जो कमर्शियल टावर है उसमें आग धधक रही है। कल शाम को यहां आग लगाई गई थी और आज सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो पूरी तरह से सिस्टम में चरमरा चुकी है, कहीं पर भी आपको पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आएगी। आर्मी चीफ के घोषणा के बाद, देश के नाम संदेश के बाद आर्मी ने मोर्चा संभाला है। जो नेपाली सेना है कल रात से लगातार अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही है, चाहे राजधानी काठमांडू हो या फिर दूसरे बड़े शहर हो। एयरपोर्ट्स को भी इस वक्त सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है, ताकि किसी भी तरह से जो उपद्रवी हैं, और कई ऐसे उपद्रवी हैं या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो प्रदर्शनकारियों के साथ आकर इसी तरह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं।